सो हाय एवरीवन, मैं हूं अनामिका गुप्ता फ्रॉम मिस्टिकल माइंड्स। और आज की जो मेरी रीडिंग है वो है नेक्स्ट 48 आवर्स। और आप देख सकते हो कि जैसे कि आज जो है मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग रखी है। तो अब जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें, हमारे पास दो पाइल है। पाइल 1 है हमारे पास ग्रीन एंड पाइल 2 है हमारे पास रेड। तो आपको जो भी अट्रैक्ट कर रहा है आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो कैंडल, और आप अपनी नेक्स्ट 48 आवर्स चेक कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, इट्स अ जनरल रीडिंग, सो ये आपसे रेजोनेट कर सकती है, नहीं कर सकती है, डेट्स ऑल डिपेंड ऑन योर सिचुएशन, एज आई ऑलवेज आपको बोलती हूँ। ठीक है, तो आपके पास दो पाइल है। पाइल 1 में हमारे पास ग्रीन एंड पाइल 2 में हमारे पास रेड। तो आपको जो भी अट्रैक्ट कर रहा है, आपका जो इंट्यूशन कह रहा है, आप उसको सिलेक्ट करिए। अगर पाइल 1 रेजोनेट नहीं करता है तो पाइल 2 देख सकते हो। अगर फिर भी रेजोनेट नहीं करे तो आप पर्सनल रीडिंग मुझसे करा सकते हैं। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग मुझसे करानी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो पाइल 1 से शुरू करेंगे, और प्लस हमारा टैरो कार्ड्स भी यूज़ होंगे इसमें, बिकॉज टैरो कार्ड्स के बिना तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है रीडिंग करना। तो टैरो कार्ड्स तो यूज़ होंगे ही होंगे। तो लेकिन फ़िलहाल में हम देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स फॉर पाइल 1 कैसा रहने वाला है। ओके, आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो जहाँ तक मैं फील कर पा रही हूँ, अभी देखते हैं कि क्या रीडिंग निकल के आती है। कोई बात नहीं, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि कई लोग ऐसे हैं जो करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस हो गए हैं, और अगले 48 घंटे में हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड लक कहते हैं ना जिसको, वो मिल सकता है आपको। मुझे जहाँ तक फील हो रहा है, येस, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, मुझे लगता है काफ़ी टाइम से जो मैनिफेस्ट कर रहे थे आप चीज़ को, या कोई विश आपकी जो थी, तो मुझे लगता है कि यस पूरी होने वाली है। और मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं, अगर आप कुछ भी करने का सोचते हैं तो सबसे पहले आपको भगवान गाइड करते हैं, जहाँ तक मैं फील कर पा रही हूँ। सो मुझे लगता है कि आपकी मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप जो हैं किसी फंक्शन में मिल सकते हो। अब ये मत कहना कि मैम कोरोना चल रहा है, फंक्शन कैसे हो सकता है। तो ये तो फालतू की बात होगी कि आप अगर मुझसे ऐसे कमेंट करोगे। ठीक है, तो मैं बता रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप लोगों का गेट टुगेदर हो सकता है। आप फंक्शन में जा सकते हो, या फिर कहीं पे ऐसे जा सकते हो जहाँ पे आपका मूड काफ़ी अच्छा हो जाए। तो मिलना जुलना काफ़ी लग रहा है मुझे यहाँ पे अभी नेक्स्ट 48 आवर्स में। हो सकता है कि आप मिलने जाएं किसी इंसान से, या फिर हो सकता है कि आप कहीं पे भी पार्टी वगैरह करना चाहें, छोटी सी। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको बोल रही हूँ कि बाहर जाओगे या कुछ भी ऐसा नहीं, बट मेरे को लग रहा है। ठीक है, तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ नेक्स्ट 48 आवर्स ठीक है, ओके ओके वाले हैं, लाइक 70% बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो ये नहीं कह सकती हूँ कि मैं कैसे नेक्स्ट 48 आवर्स होने वाले हैं आपके। तो मुझे जहाँ तक फील हो रहा है कि यस, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप जो हैं, अगर आप लोग मैरिड हैं तो मुझे लगता है कि आप लोग अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहोगे, एंड बहुत आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी उनसे। तो मुझे ये भी फील हो रहा है। ओके, तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा फ्री फील करोगे अपने आप में, लाइक आपको ऐसा लगेगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी मेरे ऊपर, मेरे सर के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, लाइक अगर आप किसी से बात नहीं कर रहे थे, लाइक आपको किसी ने इग्नोर किया है और कोई आपसे दूर चला गया है, तो मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं उससे मूव ऑन कर रहे हो, और नेक्स्ट 48 आवर्स में काफ़ी फील अच्छा करोगे। मुझे जहाँ तक फील हो रहा है कि काफ़ी अच्छी फीलिंग आएगी आपको। ओके, सो और देखते हैं कि क्या चीज़ें आती हैं। ओके, तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ मुझे कहीं ना कहीं ये भी नज़र आ रहा है कि जो आप बहुत दिनों से किसी से कह नहीं पा रहे थे, लाइक अपने मन में कोई बात दबा के चले होंगे, या फिर आपने नहीं कही होगी, तो मुझे लगता है कि शायद आप किसी इंसान से, या फिर जिससे भी आप बहुत, किसी से, तो ऐसे पर्सन से आप कहोगे जिनसे आप बहुत क्लोज हैं। ठीक है, तो ताकि आपका मन काफ़ी हल्का हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि फीलिंग तो यही आ रही है मुझे कि आपके जो नेक्स्ट 48 आवर्स हैं उनमें काफ़ी आपको रिलीफ मिलने वाला है, और आपको जो बर्डन फील हो रहा था उससे भी थोड़ा सा शांति मिलेगी। ठीक है, मुझे बार बार यही नज़र आ रहा है कि आपको एंजल गाइड कर रहे हैं, लाइक आपको भगवान की कृपा आनी शुरू हो गई है। वो चाहते हैं कि आप सही रास्ते पे चलें, और आपको जो भी आपको तकलीफ़ रही है, या जो भी आपको चीज़ें रही हैं, तो हो सकता है कि आपको ये भी पता चले कि ये चीज़ें हुई क्यों थी, हो सकता है। और एक बात और है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और ये नहीं कह सकते हो आप कि अब ये मत कह देना मैम आपने बोला जो होता है अच्छे के लिए होता है, बट मेरे को तो वो इंसान छोड़ के चला गया है, मैं मैरिड भी हूँ, ये भी है, चीज़ें भी हैं। तो एक्चुअली मेरे को यही फील हो रहा है कि
मुझे जहाँ तक फील हो रहा है कि आप जो हैं, आपको समझ आएगी कि जो होता है कि अच्छे के लिए क्यों होता है और ये मेरे साथ क्यों हुआ है। तो थोड़ा सा आप डीप डीप थिंकिंग भी करोगे इस बारे में, और आपको करनी भी चाहिए, ठीक है। डीप थिंकिंग करोगे थोड़ी सी इस मामले में, अदरवाइज़ ये मत सोच लेना कि मैम ने बोला डीप थिंकिंग तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे तो उसमें पता नहीं चला गया, ऐसे मत करना मेरे को, ठीक है। जहाँ तक चीज़ें सही जा रही हैं तो सही जाने दो। यस, आप जहाँ पे बहुत फंसे हुए थे, लाइक बहुत सारी चीज़ों से आप निकल नहीं पा रहे थे, मुझे लगता है कि मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करके रखी थी। तो मुझे लग रहा है कि अब चीज़ें बहुत सॉर्ट हो चुकी हैं, लाइक सेपरेट हो चुकी हैं चीज़ें। तो आपको अभी काफ़ी फ्री फील हो रहा होगा, और ऐसा होना भी चाहिए यार। किसी एक इंसान के पीछे कैसे स्टक रह सकते हैं अपन, हैं? अपनी इतनी बड़ी लाइफ है, और आप ये भी तो सोचो कि पूरी दुनिया में क्या एक ही इंसान है? नहीं ना, हो सकता है उससे बेहतरीन इंसान आपको मिले। मुझे लगता है कि आप ना काफ़ी अच्छे होंगे पढ़ाई वगैरह में। मुझे लगता है कि यस, जो लोग स्टडी नहीं कर रहे हैं तो फ़िलहाल में आप शुरू कर दो। तो मुझे लगता है कि आपको सक्सेस स्टडी में मिल सकती है। जहाँ तक आप अगर कंपटीशन एंड ऑल की तैयारी वगैरह कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि चीज़ें आपके पक्ष में जाएंगी अब। और हो सकता है कि जो भी आप परेशान थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रक थे, लाइक आप उस चीज़ से काफ़ी रिलीफ करने वाले हो। काफ़ी आपको बहुत चीज़ें जो हैं बहुत सही लगने लगेंगी। और मुझे लगता है कई लोग ऐसे हैं जो बहुत फोकस्ड हो जाएंगे एकदम से, लाइक कहते नहीं है कि एकदम से दिमाग की बत्ती जल गई हो। तो मुझे लगता है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा फोकस हो जाएंगे अपने काम को लेकर, अपने करियर के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचोगे इस टाइम। तो मुझे यही फील हो रहा है फ़िलहाल में। बाकी देखते हैं और क्या चीज़ें आती हैं आपके लिए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग अपनी पर्सनैलिटी पे भी वर्क कर रहे हो, ठीक है। वर्क कर रहे हो तो गुड फॉर यू। और मुझे लगता है कई लोग ऐसे हैं जो देखेंगे, चेक करेंगे कि मेरे में क्या फ़र्क आया है, अभी मैंने जैसे कुछ करना चाहा था या किया है तो उसमें क्या फ़र्क आया मेरे में। मुझे लगता है कि मिरर में देख के आप बातें भी कर सकते हो कि, और ये भी सही है। अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता है या फिर आप कोई चीज़ नहीं बोल पाते हैं तो आप मिरर में ट्राई कर सकते हो। आप मिरर के सामने खड़े होइए एंड बेफिक्र आप 4-5 बार उसको ट्राई करो, एंड डेफिनेटली आपको सारी चीज़ें सही लगने लगेंगी। तो आप बहुत फोकस्ड हो रहे हो, गुड फॉर यू। एंड मुझे लगता है कि गुड लक आने वाला है आपकी लाइफ में। सो डोंट वरी कि कैसा क्या रहेगा। मेरे को तो यही सही लग रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं आपके लिए। चीज़ें आपके पक्ष में आएंगी, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत काम किया है अपने ऊपर, अभी काम करना शुरू कर दिया है एंड आप बहुत लगे हुए हो, लाइक कि मेरे को इस चीज़ से मूव ऑन करना ही है। तो वो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। स्टक नहीं होना है बस आपको, ठीक है। और मुझे लगता है कि जॉब के लिए ऑफ़र आ सकती है आपको। अगर कई लोग जो जॉब के लिए अप्लाई किया था आपने, या कुछ भी ईमेल वगैरह चेक कर लेना अपना जाके, तो मुझे लगता है कि येस, आपकी जॉब की ऑफ़र आ सकती है। और कई लोग ऐसे भी हैं जिनको नेक्स्ट 48 आवर्स में, जिनसे बहुत टाइम से बात नहीं हुई थी या जिनसे आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे। तो मैंने बोला भी है शुरू में कि जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे तो उनका विश पूरा हो जाएगा। मुझे लगता है कि कॉल मैसेज आपको आएगा ही आएगा। अगर आपके जो पर्सन है जिनसे आप बात करना चाह रहे हो, जिनसे आप बातचीत के लिए मतलब बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि जो इंसान वेट कर रहे थे इस चीज़ के लिए, तो यस, ये काम भी होगा। आपके लिए मैसेज आएगा या कॉल आएगा, दो में से कोई एक आएगा। और मैं बोलती भी हूँ कि आप अगर गाइडेड मेडिटेशन करते हो तो आप 2 से 3 दिन के अंदर आप रिसीव कर लोगे उसको, चीज़ को। उससे पहले भी कर सकते हो, 1 घंटे में भी हो जाती है ये चीज़, 2 घंटे में भी हो जाती है। और उससे भी अगर थोड़ा सा टाइम लगता है तो मे बी 2-3 दिन लग सकते हैं अदर। लेकिन आपको चीज़ विश जो है, अगर आप कंटिन्यू इस चीज़ को करते हैं तो आपको ज़रूर ज़रूर पूरी हो जाएगी। तो मैं बोलती हूँ कि जिसको भी मैसेज कॉल अगर किसी इंसान से चाहिए है, किसी को आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं किसी इंसान का, ठीक है। और ये मत कहने लगना कि मैम ये नहीं होता। अगर किसी से आपकी अच्छी बातचीत हुई हो, ठीक है, बातचीत हुई हो, या कभी आप अच्छे टाइम में दोस्त थे या मिले थे या कुछ भी ऐसा, तो ही आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते हैं। अब आप बोलो कि मेरे को सलमान खान का कॉल आ जाए, तो आ सकता है क्या? इज़ इट पॉसिबल? नो ना। तो इसीलिए जिनसे आपका अटैचमेंट रहा है, जिनसे आपका बातचीत हुआ है, कम्युनिकेशन आपकी रही हो, उनके लिए ही ये मेडिटेट जो मैं बोल रही हूँ, गाइडेड मेडिटेशन फॉर कॉल और टेक्स्ट, बस वही हो सकता है। मेरा वीडियो भी है, आप जाके चेक कर सकते हो, मैंने इस पर वीडियो बनाया था पहले।
तो आप अपनी लाइफ में काफ़ी ग्रो कर रहे हो। और मुझे लगता है कि आपने सारी चीज़ों को त्याग दिया है, लाइक आपने छोड़ दिया है कि जो होगा सो देखा जाएगा, बट आई हैव टू डू फॉर माई सेल्फ, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आप जो है अपने लिए ही करना चाह रहे हो अब सब कुछ, क्योंकि अगर सामने वाला आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो वाई यू आर सो लाइक कि आप स्ट्रेस में क्यों हैं, कि सामने वाला मुझे क्यों नहीं इतना भाव दे रहा है। लाइक आप एक बार उसको छोड़ के तो देखो, उसको जाने दो, जहाँ भी वो है, जहाँ भी वो जाना चाहता है जाने दो, फिर देखते हैं कि आपकी लाइफ में होंगे तो वापस आएंगे, नहीं होंगे तो नहीं आएंगे। देखो एक बात और है, अगर आप उनके साथ अगर थे तो मुझे लगता है कि आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं। मुझे लगता है ये तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे कि गेट टुगेदर कहीं ना कहीं तो होगा ही होगा। और मुझे लगता है कि जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, ओके, जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है वहाँ आप एक बारी ट्राई करके देखो। हो सकता है आप, मेरे को लगता है कि कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे बहुत क्रिएटिव है, मल्टी टैलेंटेड है। हो सकता है आपका जो मतलब आपकी जो जॉब वगैरह हो या जो भी चीज़ हो, मुझे लगता है कि कई लोगों के लिए इंटरेस्ट, जिसमें इंटरेस्ट था उसमें ही आपको मिलने वाला है कोई ऑफ़र। देखो आपने जो मेहनत करी है, लाइक आपको बहुत वर्डन था, ठीक है। मुझे लगता है कि आपने कई बहुत मेहनत करी है इस चीज़ से निकलने में, इस सिचुएशन से स्टक थे आप बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि जो आप कंटिन्यू कर रहे हो, जहाँ से आप मूव ऑन करने की फुल कोशिश कर रहे हो, तो वहाँ से आप बिल्कुल निकल जाओगे। सो डोंट वरी, आपके 48 घंटों में आपको काफ़ी चीज़ें बहुत सही मिलने वाली हैं। मुझे लगता है कि आपको खुद ही एहसास होगा इस चीज़ का कि लाइफ में अगर मैं कुछ नहीं करूँगा या करूँगी तो कौन मुझे पूछेगा। मैंने कल एक स्टेटस भी डाला था ना, मैं एक मोटिवेशनल वीडियो डाला था, आप उसको जाके चेक कर सकते हो, बहुत अच्छा था। आपको बहुत मतलब एक समझ में आएगा, उसमें एक सार है, अगर आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगी। मुझे लगता है कि अब आपने अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए है, आपको ये चीज़ अपने दिमाग में एक डाल के रखी है बात, और मुझे लगता है कि आप बहुत फोकस्ड हो रहे हो उस चीज़ पे, और कहीं ना कहीं आप मनी को लेके लाइक बचत करना शुरू कर रहे हो अपने लिए, आगे फ्यूचर के लिए जो भी चीज़ें हैं आपकी काफ़ी अब प्लानिंग के साथ करोगे। तो मुझे जहाँ तक फील हो रहा है आप प्लानिंग काफ़ी करने वाले हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ और नज़र आ रही है, आप अपने टाइम को वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। अगर आप टाइम को वेस्ट करते हैं तो यू आई थिंक आप मिस कर देंगे अपॉर्चुनिटीज़ को जो भी आपको मिलने वाली हैं। तो मुझे लगता है कि टाइम की बहुत वैल्यू होनी चाहिए आपकी लाइफ में। कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी टाइम की वैल्यू नहीं समझते हैं, लेकिन आपको समझने की बहुत 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 ज़रूरत है, क्योंकि टाइम जो है, टाइम हील भी करता है। क्योंकि देखो टाइम आपका इंतज़ार नहीं करेगा, आपको ही इंतज़ार करना है आगे का, ठीक है। इंतज़ार किसी चीज़ का नहीं करना है, मैं भी क्या बोल रही हूँ। आपको टाइम की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है, कि आपके टाइम की वैल्यू क्या है, क्योंकि टाइम आपकी वैल्यू तब करेगा जब आप उसकी वैल्यू करोगे, ठीक है। तो ये थी हमारी फाइल 1 की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो, बट मैं कार्ड से भी देखूंगी कि कार्ड से क्या निकल के आता है। तो कार्ड्स बहुत ज़रूरी हैं, उसके बिना कैसे मैं कर सकती हूँ रीडिंग कुछ भी। मेरे नए कार्ड्स आ नहीं पा रहे हैं एक्चुअली, मेरे को मंगाने हैं दूसरे वाले, लेकिन वो आ नहीं पा रहे हैं इस टाइम। ओके, तो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लिए क्या मैसेज निकल के आता है तो देखते हैं। ओके, तो मुझे लग रहा है आप जो पीछे का बहुत ज़्यादा देख रहे हो, ठीक है, लाइक आपको पास्ट वगैरह जो आपको नज़र आ रहा है, या फिर आप फिर से उस पर ध्यान दे रहे हो, तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है वो आपको मिलेगा भी नहीं। मुझे लगता है कि आप जो है नई चीज़ों पे ध्यान दें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। ओके, तो अभी भी आप थोड़े से डिसीज़न लेने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है जैसे ही आप डिसीज़न लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी। अदरवाइज़ चीज़ें तो हैं ही। देखो जैसे कि मैंने बोला कि आप लोग, कई लोग ऐसे हैं जो मल्टी टैलेंटेड हैं, बहुत क्रिएटिव है, तो येस, सो आप क्रिएटिविटी में भी कुछ कर सकते हो, बट आपको ईगो एटीट्यूड की काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट सो ये काम नहीं करना है आपको। और मुझे लगता है कि आप थोड़े से एंग्री, मतलब बहुत जल्दी गुस्सा करते हो। आपको देखो ऐसा है कि जो आपकी विश है, वो मेरे को लगता है कि जो आपके पार्टनर है वो आपको छोड़ के गए थे, तो मुझे लगता है कई लोगों के लिए 90% देख सकती हूँ कि 90% लोगों के लिए वापस नहीं आएंगे।
हो सकता है 10% लोग ऐसे हों जिनकी बातचीत शुरू हो जाए, जिनका सब अच्छा हो जाए, बट मुझे लगता है कि नई चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, नए लोग आपकी लाइफ में आएंगे। बट मेरे को लगता है कि आप जो हैं बिना बात के झगड़ा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आप झगड़ा करेंगे या डीप थिंकिंग करेंगे तो आपको चीज़ें सही नहीं मिलने वाली हैं। सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फील कर रहे थे, बहुत भार था आपके ऊपर। तो मुझे लगता है कि ये भार जो है आपकी दिल और दिमाग से बिल्कुल निकल जाएगा, और नई अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है। सो गो फॉर इट, और आपकी लाइफ में बैलेंस आ ही जाएगा। सो डोंट वरी। सो सारी चीज़ें आपके लिए पॉसिबल हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है। आप करना चाहोगे तो सारी चीज़ें पॉसिबल है, नहीं करना चाहोगे तो सब बस उसी लाइफ में स्टक रहो। आप जो आपको सामने वाला दे के गया है वो तो मस्त खुश है, लेकिन आप क्या करोगे। सो देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स फॉर पाइल 2, जिन्होंने रेड कैंडल सेलेक्ट किया है उनके नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे जाते हैं। ओके तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आप काफ़ी खुश रहने वाले हो अपने पार्टनर के साथ, जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, तो काफ़ी खुश रहोगे, ठीक है। यस, मुझे लगता है कि आपसे मिलने आ सकते हैं, आपको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मुझे लगता है काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। ओ गॉड, सीरियसली मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। लाइक आपका बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होने वाला है उनके साथ, आपके पर्सन के साथ। सेलिब्रेशन टाइम, इट्स इज सेलिब्रेशन टाइम फॉर यू। तो ओके, और मुझे लगता है कि कई लोगों की लाइफ में नए नए प्रपोजल आने वाले हैं, नई शादी के लिए आपके आपके हो सकता है शादी के लिए आपको प्रपोजल आए या आए हों। तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छे प्रपोजल हैं आपके लिए। एंड मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है इस पाइल 2 को करके, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी वाइब्स आ रही है इससे, कि मुझे लगता है कि नेक्स्ट 48 आवर्स आपके काफ़ी अच्छे जाने वाले हैं, सीरियसली। बस थोड़ा सा आप इतना रखना कि आप ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट ना हो पाए। मेरे को लगता है कि बस कॉन्फिडेंस आपको रखना है, अदरवाइज़ चीज़ें थोड़ी सी इधर उधर हो सकती हैं। बाकी चीज़ें तो मेरे को बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं। मेरे को लगता है कई लोग शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, कई लोग ऐसे हैं जो प्रपोज़ल आ ही चुका है और वो एक्सेप्ट हो गया है, कई लोग ऐसे भी हैं जो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। मेरे को बहुत प्यारी वाइब्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी वाइब्स आ रही हैं। बहुत खुश रहने वाले हो आप 48 घंटों में। मेरे को लगता है कि अगर आपका किसी के साथ झगड़ा वगैरह था, तो मुझे लगता है कि कोई ज़रूरत नहीं है झगड़ा वगैरह करने की। मुझे लगता है कि सारी चीज़ें आपकी पक्ष में ही जाने वाली हैं। जैसा आप चाह रहे थे, जो आप चाह रहे थे, सारी चीज़ें वैसी ही होंगी। काफ़ी फ्री फील करेंगे और आप अपने पार्टनर के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो। सरप्राइजेस मिल सकते हैं, मे बी आपको सरप्राइजेस मिल सकते हैं, मे बी अनएक्सपेक्टेड लक आ सकता है, ठीक है। मेरे को बहुत मतलब ऐसी वाइब्स आ रही है, लाइक कि आप नेक्स्ट 48 आवर्स में काफ़ी रोमांटिक फील करोगे। आप अपने पार्टनर के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। हो सकता है डेट पे जाएं, मिलने जाएं, बातचीत हो, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो। कई लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। बहुत आप खुद ही से इतने फोकस्ड हो जाओगे अपनी पढ़ाई को लेके, अपनी चीज़ों को लेके कि आपको कोई आपको कहेगा ही नहीं कि आप इस चीज़ पे फोकस करो। मुझे लगता है कि खुद की आपकी जो इनर वॉइस है वो खुद ही कहेगी कि आपको करना है ये काम। जो भी न्यू चीज़ सीखने की कोशिश कर रहे हो, गो फॉर इट। मेरे को बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है इस रीडिंग करके। फ्री फील करोगे और मुझे लगता है काफ़ी खुश रहने वाले हो। जो बीमार थे वो काफ़ी मतलब 90% ठीक हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि जो बातें आप दिल और दिमाग में दबा के रखे थे, लाइक आप नहीं बता पा रहे थे, तो मुझे लगता है कि आप शेयर करोगे किसी ऐसे इंसान के साथ जिससे आप बहुत क्लोज हैं। आप देखोगे कि मैजिक कैसे होते हैं। लाइक क्या सोचते हो, भगवान 1 सेकंड में मैजिक कर सकते हैं, 1 सेकंड नहीं लगेगा उनको आपकी लाइफ बदलने में। तो मुझे लगता है कि
जहाँ भी जो भी आप काम कर रहे हो अभी फ़िलहाल में बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आप इसको कंटिन्यू करो, और हार्ड वर्क आपको बहुत ज़रूरी है, तो वो तो करना ही है, बिकॉज़ हार्ड वर्क नहीं करोगे तो फिर दुनिया में कुछ पॉसिबल ही नहीं है। हार्ड वर्क आपको करना ही पड़ेगा। मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आती हूँ, मैं कितना टाइम लग जाता है, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स, आध घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा भी लगता है कभी कभी। सो एक मेरे को पौन घंटा, 45 मिनट्स, 50 मिनट तो ऐसे लग ही जाते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सेट करना पड़ता है, चीज़ें सही करनी पड़ती हैं। तो मैं भी डेली करती हूँ ना आप लोगों के लिए, तो क्योंकि मेरे मैसेजेस आप लोगों तक पहुँच पाएँ इसलिए। बट मेरे को ऐसा लग रहा है कई लोगों को सिंगिंग का शौक़ है, तो गाने वाने का सोचेंगे, राइटिंग करने का सोचेंगे, तो ये भी फील हो रहा है मुझे। और आप काफ़ी अपने ऊपर ध्यान देने वाले हैं, लाइक आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आएंगे कुछ। हो सकता है कि आप किसी की बातचीत से, हो सकता है बहुत खुश हो जाएं, आपको एक अलग से ही फीलिंग आए। मुझे लगता है कि आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो सकता है ऐसा। ओके, तो कई लोगों के लिए ये भी है कि जो लोग सिचुएशन में स्टक थे, लाइक अपने पार्टनर के साथ स्टक थे, तो मुझे लगता है कि अब आप उनकी साइड बिल्कुल नहीं देखने वाले। आप कहोगे आपने मुझे छोड़ के गए थे ना, ये लो, अब मैं आपकी साइड नहीं देखने वाली या देखने वाला। कई लोगों के लिए ये सिचुएशन भी हो। नए ऑफ़र तो बहुत हैं इस रीडिंग में ना, पाइल 2 में नए ऑफ़र बहुत ज़्यादा हैं। चाइल्डिश नेचर, एकदम से इनोसेंट, आप इनोसेंट तो हो ही, तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा फील करने वाले हो, लाइक बहुत इनोसेंट पर्सन हो। बहुत जल्दी आप सहम जाते होगे, किसी अगर कोई ने कुछ कह दिया ज़्यादा तो सहम जाते होगे। मान भी जाते हो, ऐसा नहीं है कि आप मानते नहीं, आप मान भी जाते हैं, बट सहम बहुत जल्दी जाते हैं। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी चीज़ें काफ़ी अच्छी जाएंगी। जो आप सोच रहे थे, जो आप मैनिफेस्ट करने का सोच रहे थे, या जो भी चीज़ें थी, तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, ठीक है। तो चीज़ों को और भी अच्छे ढंग से करने के लिए आपको सिर्फ दो काम करने, बी पॉजिटिव एंड सेल्फ लव अफर्मेशंस। दो काम मैं हमेशा बोलती हूँ, ये करने को आप जब करने लगोगे तो नो बडी कैन बीट यू, नो बडी कैन, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे को लगता है बहुत खुशी के साथ झूमने गाने वाने वाले हो आप, लाइक मैजिक स्टिक चलाने वाले हो कि ये लो, मेरे को ये चाहिए था, लो ये मैजिक स्टिक चलाई मैंने, ये मिल गया मुझे। तो यही मेरे को फीलिंग आ रही है। तो मुझे लगता है कि जो आपका देखने का नज़रिया था, जो आप जहाँ पे अच्छा बुरा नहीं देख पा रहे थे, कई लोग जो ऐसे होंगे जो अच्छा बुरा नहीं देख पा रहे थे, तो मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो अब आप अच्छा बुरा देख पाओगे, कि अच्छी चीज़ मेरे लिए क्या है और बुरी चीज़ मेरे लिए क्या है। तो मुझे फीलिंग ऐसी आ रही है। पेट लवर हो आप लोग, मेरे को लगता है कि आपको जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार है, लाइक नेचर बहुत पसंद है आपको, आप लोगों को। कभी अगर ऐसी वाइब्स आ जाए, कभी कि हाई नेगेटिव थॉट दिमाग में आ गया, तो आप, कोई दिक्कत नहीं है, नेचर को देख लो एक बारी सुबह से उठ के। लेकिन आप लोग, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आलसी बहुत हो, मतलब लेट उठते होगे, सो के, ये चीज़ें भी हैं, ठीक है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। लेट नाइट आपका लगता है कि बहुत टाइम में सोते हो आप, 2-3 बज जाते होंगे इस तरीके से। बट देखो, आप जो काम कर रहे हो या फिर जो फोकस होके काम करोगे, उसमें ही आपको फ़ायदा है। आप लोग ऐसे हैं जो आप जिस चीज़ की डिमांड कर रहे थे मम्मा पापा से या भाई बहन से, तो मेरे को लगता है वो पूरी हो जाएगी आपकी डिमांड। जो भी आप चाह रहे थे वो आपको मिल जाएगा, तो कोई आपको मना नहीं करेगा, तो ये चीज़ भी नज़र आ रही है मुझे। आप इस समय नेक्स्ट 48 आवर्स में काफ़ी खर्चीली हो जाओगे, कि मैं ये भी ले लूँ, मैं वो भी ले लूँ। तो मुझे लगता है कि थोड़े से एक्सपेंसेस जो हैं आपके, वो थोड़े से होंगे। तो मुझे लगता है कि खर्चा करने में आप पीछे नहीं हो, फुल खर्च करते हो आप।
बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। सो ये थी हमारी पाइल 2 की। अभी लेकिन चेक करेंगे हम विदाउट टैरो कार्ड्स हाउ कैन आई डू समथिंग विदाउट टैरो कार्ड्स। नो, देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स फॉर यू विथ टैरो कार्ड्स, विथ टैरो कार्ड्स। ओके सॉरी, ओके कई लोग जो टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में थे तो वो लोग जो है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इमोशनल थोड़े से हो सकते हो आप, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। जो आपको विश पूरी नहीं हो रही थी वो हो जाएगी पूरी, जो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा था वो भी आपको पूरा हो जाएगा। न्यू चीज़ सीखने की कोशिश करो, कंटिन्यू करो, यू विल गेट सक्सेस। आप सक्सेस आपके रास्ते में है, मतलब आप बस कंटिन्यू हार्ड वर्क करो, देखना नहीं है आपको ज़्यादा, बिकॉज मेरे को लगता है लग्जीरियस लाइफ जीने वाले इंसान हैं आप, बहुत खर्चीले हैं, तो हो सकता है खर्च बहुत करें नेक्स्ट 48 आवर्स में, ठीक है। सो डोंट वरी। लेकिन जो लोग उदास थे तो यार क्यों होते उदास, नई होप रखो। अच्छा, तो किसी किसी की लाइफ में टावर मूवमेंट आया था, मतलब किसी ने आपको छोड़ के गए थे, सो आप थोड़े से उदास थे। डोंट वरी, जो आपके लिए नए प्रपोजल आ रहे हैं, इससे बेहतरीन क्या प्रपोजल हो सकते हैं। आप खुद जानते हो, जो लोग मेरी टैरो रीडिंग देखते हैं उनको पता है कि सन कार्ड आ जाता है तो क्या होता है। सो मैं बताती हूँ कि अगर आप इस एनर्जी में थे, इस सिचुएशन में थे, सो आप काफ़ी खुश होने वाले। सो डोंट वरी, ठीक है। जिसके साथ आपकी बातचीत नहीं हुई थी तो होगी। अरे भैया, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में नहीं रहना है भाई साहब, डेविल की एनर्जी में हो। ओके, सो सामने वाले के साथ आपका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मतलब कि मेरे को लग रहा है कि जो आपके एक्स हैं या फिर जिनसे आप डील करते थे उनके साथ आपका बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, लाइक फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। सो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा मिस करोगे उनको, बट नेक्स्ट 48 आवर्स काफ़ी अच्छे जाने वाले हैं। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू पर्सन, ये चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं। So thank you for watching my video and please do like, share and subscribe as you can. And one more thing, जिसको भी पर्सनल रीडिंग करानी हो, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सो आप वहाँ जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं एंड आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।